वेलकम बैक स्टूडेंट टू द एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जहां पे हमने नोमेनक्लेचर के स्टेप्स पढ़े थे और कुछ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर IUPAC नेम्स के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा था। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने वो पूरे के पूरे टॉपिक जहाँ तक कि हमने अभी तक के पढ़े हैं इस पूरे लेसन में, क्योंकि ये लेसन काफ़ी बड़ा है और हमने इसको काफ़ी अलग अलग सेशंस में कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो हम ये सोच रहे थे कि हर एक सेशन जिसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिल रहा है तो आप उसको प्रॉपरली पढ़ाई उसको करो उसकी और उसको प्रिपेयर करो। मैं यही उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों से कि आप अपने घर पे पूरा उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसको प्रिपेयर भी करते चल रहे हैं फॉर द सेक ऑफ बोर्ड एग्जाम। ठीक है, उसके बाद में आज चलो तो अभी शुरुआत करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कार्बन कंपाउंड की हम नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ते हैं IUPAC के तहत, जो कि फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हो। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप में आपने स्टूडेंट इन टोटल पढ़े हैं हेलो ग्रुप। अब ये हेलो ग्रुप क्या शो करता है? हैलोजन, जिसको आपने हेलो अल्केन्स भी बोला था। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़े थे अल्कोहल ग्रुप, हमने पढ़े थे अल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन और आपको और पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्लियर हो रहा है? तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारा हमको अभी उनका IUPAC सिस्टम के अंदर पढ़ना है। तो ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं इसकी हैलोजन ग्रुप के साथ में, मतलब कि हेलो अल्केन्स के साथ में। हेलो अल्केन्स का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है सबसे पहले वो ध्यान में रख लेना है। उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो होता है लाइक R बॉन्ड X, और X क्या शो करता है? X रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। किसे किसे शो करता है वो? क्लोरीन को, ब्रोमीन को या और आयोडीन को। ऐसे तीन अलग अलग किसे हैलोजन्स को शो करता है ये X, समझ में आया? और R शो करता है अल्किल ग्रुप को। R किसे शो करता है? अल्किल ग्रुप को। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल्स की ओर। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं हम, सपोज CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। हम क्या ले रहे हैं? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। CH3 Cl भी ले सकते थे, वो हमने पढ़े इसलिए ठीक है। ओके, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। अब इसको पहले क्या कर दो, इसका स्ट्रक्चर बना लो। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे रहेगा इसका, मतलब कि कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है नहीं, वो पहले चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, देखो पहले वाले कार्बन है यहाँ पर 1 2 3 और ये कार्बन के साथ में 4, मतलब ये कंप्लीट है। 1 2 3 4 क्लोरीन के साथ में मिला के ये भी कंप्लीट है। सेकंड स्टेप क्या है अपनी? सेकंड स्टेप है टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन एंड काउंट द नंबर ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, सबसे पहली चीज लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन हमेशा याद में रखना कार्बन की ही देखी जाती है, क्लोरीन वगैरह लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है सपोज, तो वो फिर उस फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें अगर कार्बन प्रेजेंट है लाइक अल्डिहाइड, कीटोन, तो ये लॉन्गेस्ट चेन में आएंगे। लेकिन हमेशा लॉन्गेस्ट चेन किसकी होनी चाहिए? कार्बन एटम्स की। किनकी होनी चाहिए? कार्बन एटम्स की। जैसे कि यहाँ पर है तो इसका लिखेंगे अभी पहले पेरेंट नेम। ठीक है, इनका क्या लिखेंगे? पेरेंट नेम। 2 कार्बन है सो इथेन, 2 कार्बन है तो इथेन। उसके बाद में यहाँ पर कोई अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है क्या? नो अल्किल ग्रुप। दूसरी चीज क्या है? फंक्शनल ग्रुप देखना है।
और हम यहाँ पर ये जो पूरा पढ़ रहे हैं ये फंक्शनल ग्रुप के लिए ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक किसके लिए पढ़ रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो आप यहाँ पर लिखोगे फिर सेकंड थिंग, विच फंक्शनल ग्रुप इज देयर। तो फंक्शनल ग्रुप का नाम कौन सा है यहाँ पे? क्लोरीन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्लोरीन। तो क्लोरीन को हम एज अ हैलोजन लिखते हैं क्लोरो, प्रीफिक्स के तौर पे। प्रीफिक्स के तौर पे क्या लिखते हैं? क्लोरो। ओके। अगर ब्रोमीन रहा तो ब्रोमो और आयोडीन रहा तो आयोडो। मैंने बताया था ये आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमको करना पड़ेगा नंबरिंग। क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग। तो नंबरिंग करते वक्त आपने एक पॉइंट पढ़े थे, थर्ड पॉइंट। जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग ऐसी होना चाहिए कि एक तो अल्किल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर हम अभी सभी एग्जाम्पल में रिलेट करेंगे फंक्शनल ग्रुप को, मतलब कि अल्किल ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, उन फंक्शनल ग्रुप में जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में आता हो, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन पे है, उस पोजीशन से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम लेफ्ट टू राइट, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच है ये कार्बन के साथ में, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेकंड वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच दिखेगा, और वही अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो फर्स्ट वाले फंक्शनल ग्रुप पे, फर्स्ट वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच दिखेगा, आपको अटैच रहेगा इस वे में, ऐसे डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन में जाते हो तो सेकंड वाले कार्बन पे, ये डायरेक्शन में रिटर्न आते हो तो फर्स्ट। तो हम कौन सी नंबरिंग कंसीडर करेंगे? कौन सी नंबरिंग हम स्टडी के लिए कंसीडर करेंगे? सेकंड नंबरिंग। समझ में आ रहा है? ये वाली। तो ये कंसीडर करते हैं, मतलब हम नंबरिंग लेंगे इस मेन चेन को, ये एज अ 1 एंड एज अ 2। अब फंक्शनल ग्रुप का क्या है पोजीशन? 1, मतलब कि वो लिख लेंगे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है? 1। जनरली एक चीज ध्यान में रखना, जब अगर कोई भी अल्किल ग्रुप हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, अगर उनकी पोजीशन 1 आती है तो हम 1 कभी भी एलिमेंट कंपाउंड में के IUPAC नेम में शो नहीं करते, मतलब जनरली नहीं लिखते। ठीक है, लिखना हो तो लिख सकते हो आप, लेकिन जनरली हम नहीं लिखते। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया। अब हमारी पूरी स्टेप हो गई, तो अब लास्ट क्या रहता है? लास्ट रहता है IUPAC नेम। लास्ट क्या ठीक रहती है? IUPAC नेम। तो जो IUPAC नेम है वो क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस? और एक चीज फंक्शनल ग्रुप हमेशा हम प्रीफिक्स में, सफिक्स में या फिर प्रीफिक्स में लगाते हैं इस पेरेंट नेम के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो हैलोजन ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप में हैलोजन ग्रुप रहते हैं लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हमेशा प्रीफिक्स में यूज करते हैं, मतलब कि इस पेरेंट नेम के पहले। तो इसको लिखा जाएगा 1 क्लोरो इथेन। क्या लिखा जाएगा? 1 क्लोरो इथेन। 1 हम जनरली शो नहीं करते, तो हम इसको सिर्फ क्लोरो इथेन भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ रहा? ये आपको ध्यान में रखना है हैलोजन ग्रुप के लिए, जिसमें ई वगैरह बिल्कुल भी कुछ डिस्प्लेस नहीं होता। बस क्या होता है कि ये जो हैलोजन ग्रुप है, तो जो हैलोजन ग्रुप उसके साथ में अटैच रहेगा, उस हैलोजन ग्रुप को हम वो नाम दे देंगे। समझ में आ रहा है कि क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन रहता तो ब्रोमो, और आयोडीन रहता तो आयोडो, ऐसा इसका मीनिंग है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अब ये समझ में आ गया आपको पेरेंट ने, ऐसा आपने हर एक एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करते वक्त लिखना है, तो आपको इजी जाएगा और प्रैक्टिस करते वक्त। फिर लेते हैं और एक दूसरा एग्जाम्पल, चलो यहीं पर ले लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े कार्बन के एटम्स भी बढ़ा दे रहा और जो पोजीशन है क्लोरीन की वो भी चेंज कर दे रहा, लाइक CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका क्लोरीन, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्लोरीन, CH2 बॉन्ड क्लोरीन, इस तरीके से। ठीक है, सॉरी CH2 एक तो यही तो ना, बाकी एक ही तो रहेगा उसमें क्योंकि ये दो, हाँ ये इस तरीके से। ये है आपका नया स्ट्रक्चर, इसको आपको देना है नेमिंग। इसको क्या देना है आपको? नेमिंग करना है इसको। देखो यहाँ पर आपके कार्बन एटम्स भी पढ़ते दिखाई दे रहे हैं आपको, लॉन्ग
ब्रोमीन, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमो। और एक एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 ब्रोमीन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पोजीशन चेक करना बस बराबर से, ठीक है, पोजीशन चेक करना बस बराबर से। ये रहेगा आपके एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए। अगर दिख नहीं रहा होगा तो एक बार कमेंट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में अभी हम आते हैं इस पे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ये क्लोरीन का, समझ में आ ही जाएगा आपको इधर में सॉल्यूशन क्या आएगा दूसरा, ठीक है ना। हाँ देखो अभी इसका हम पहले क्या बना लेंगे, इसका बनाएंगे पहले स्ट्रक्चर। पहले क्या बना लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, फिर इसको थोड़ा सा हमको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा कि स्ट्रेट चेन क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलो आपके समझाने के लिए मैं स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर देता हूं। कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहली स्टेप क्या है हमारी, हमको चेक करना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। लॉन्गेस्ट चेन बना लेते हैं, ये हो गई आपकी जो स्ट्रेट चेन है वही आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 5। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 5। तो पेरेंट नेम बन जाएगा पेंटेन। पेरेंट नेम क्या बन जाएगा, पेंटेन। उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप है आपका क्लोरीन। फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्लोरीन, जिसको आप लिखोगे एज अ क्लोरो। क्लोरीन को क्या लिखोगे, एज अ क्लोरो। क्लोरो ये फंक्शनल ग्रुप है आपका। उसके बाद में अब देना है आपको नंबरिंग। तो दो इसको नंबरिंग दो। अभी देखो अगर हम यहां से इधर में जाते हैं ये डायरेक्शन में, तो आपकी नंबरिंग आएगी 1 2 3 4 5। सॉरी पेंटेन में 4 ही कार्बन थे, गलती से मैंने पेंटेन बोल दिया, 4 ही कार्बन थे। इसको आप करो ब्यूटेन। पेरेंट का नेम क्या है यहाँ पे, ब्यूटेन। मैंने गलती से 5 कार्बन बोल दिया वहां पे, उसको करेक्ट करना है। अगर टाइम टू टाइम अगर नोट डाउन कर रहे होंगे तो, या फिर आपने अभी अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ब्यूटेन। और इसका मैं आपको ये ज्यादा चीज बोलूंगा कि इसको समझ लो, इसको या कभी समझो, अपने माइंड में फिक्स करो और फिर खुद से ट्राई करो इन एग्जांपल को प्रैक्टिस करने की। ऐसा नहीं है स्क्रीनशॉट लेके रखना है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये सब जो मैं लिख कर दे रहा हूँ इस पर से आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो सकता है कि कैसे नेमिंग करना है। तो लेकिन मेरे बोले गए शब्द पर ध्यान देके फिर आपको वो खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ब्यूटेन। उसके बाद में यहाँ पर है आपका क्लोरीन, जो कि है क्लोरो एज अ फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद में हमें देख रहे हैं पोजीशन। देखो ये डायरेक्शन में जाते हैं तो जो पोजीशन है क्लोरीन एटम की, जो पोजीशन है आपके फंक्शनल ग्रुप की, क्लोरो फंक्शनल ग्रुप की, वो है सेकंड कार्बन पे। लाइकवाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और वही अगर हम बात करते हैं यहाँ राइट टू लेफ्ट, मतलब ये डायरेक्शन की, तो आपकी पोजीशन आएगी क्लोरीन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब कि आपके लिए कौन सा जो डायरेक्शन है वो ज्यादा नंबरिंग का अच्छा रहेगा, ये ऊपर वाला, पहले वाला। क्यों? क्योंकि आपका रूल क्या है कि जिस कार्बन पे लोवेस्ट पोजीशन मिलती हो फंक्शनल ग्रुप को, वो कार्बन से हम नंबरिंग करेंगे, बराबर है, उस एंड से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग होगी इस एंड से, मतलब कि जो पोजीशन रहेगी क्लोरीन की, क्लोरीन ये फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, सेकंड। क्या रहेगी, सेकंड कार्बन पे। कौन से कार्बन पे पोजीशन रहेगी, सेकंड। अब लास्ट स्टेप क्या है, कॉम्बिनेशन IUPAC नेम का। IUPAC नेम जब लिखते हैं तो हम क्या क्या चीजें लिखते हैं, पोजीशन एंड नेम, कंप्लीट नेम। पोजीशन लिखते हैं उसकी एंड कंप्लीट नेम लिखते हैं उसका। समझ में आ रहा है, पेरेंट के साथ में जो भी उसका नाम आता है, ठीक है ना। चलो तो उसका IUPAC नेम आएगा। फिर IUPAC नेम क्या है इसका, देखो सबसे पहले हम
डैश, फिर फंक्शनल ग्रुप क्लोरो और पैरेंट नेम ब्यूटेन। तो ये बन गया 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या बन गया? 2-क्लोरोब्यूटेन। उसके बाद में ये हो गया आपका एग्जांपल। आपको इसके बाद में ये मैंने क्लोरीन के लिए बताया, अभी आपको करना है ऐसा ही ब्रोमीन के लिए। किसके लिए करना है आपको? ब्रोमीन के लिए। यहाँ पर देखो ब्रोमीन के मैंने 5 कार्बन लिया, तो इसका नाम बनेगा 2-ब्रोमोपेंटेन। उसके बाद में इसका रहेगा 3-ब्रोमोब्यूटेन। ऐसे और एक एग्जांपल लेते हैं हम ये समझने के लिए, ठीक है? अभी क्लोरीन लिए, अब मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके देता हूँ ब्रोमीन का। एक मैं एग्जांपल सॉल्व करके देता हूँ ब्रोमीन का, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलो तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ब्रोमीन का। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 सॉरी बॉन्ड यहाँ पर दे देंगे ब्रोमीन बॉन्ड CH3 CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है? कुछ इस तरीके का ये आपका एग्जांपल रहेगा। ओके, कुछ इस तरीके का एग्जांपल रहेगा। अब यहाँ पर सॉरी ये जो मैंने नाम बताया ना आपको, यहाँ पर एक मिस्टेक है कि ये जो CH2 है वहाँ पर CH3 होना चाहिए। ये जो लास्ट में जो होमवर्क दिखा एग्जांपल दिया उसमें CH2 और इसका नाम 3-ब्रोमो नहीं आएगा तो 2-ब्रोमोब्यूटेन आएगा। कैसे आएगा वो आपने देखना है। ओके, 2-ब्रोमोब्यूटेन कैसे आएगा वो आपने देखना है, ठीक है? चलो अब ये वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, फिर भी आपको लॉन्गेस्ट चेन समझने के लिए क्या ध्यान में रखना है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है? मैं देखो अभी यहाँ पर इसको कैसे लिखता हूँ, इसको देखो कैसे लिखता हूँ मैं। इट कैन बी रिटन एज CH3C बॉन्ड H2C बॉन्ड H2C या फिर CH2 भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानबूझ के मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है? CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 1 2 3 4 5 6 समझ में आ रहा? 6 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे। उसके बाद में इसके बाद में इस वाले पोजीशन पे आपका क्या है? ब्रोमीन अटैच है। इस वाले पोजीशन पे क्या अटैच है आपका? ब्रोमीन। तो सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी आपकी? टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। तो चलो लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करते हैं। ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन। अब हमको करना है इसकी नंबरिंग। चलो पहले फंक्शनल ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन है तो इसका जो पेरेंट नेम आएगा वो आएगा हेक्सेन। इसका जो पेरेंट नेम आएगा वो आएगा हेक्सेन। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप आएगा आपका ब्रोमो मतलब कि ब्रोमीन। फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा? ब्रोमो मतलब कि ब्रोमीन। उसके बाद में अभी उसकी पोजीशन, तो देखो मैं पोजीशन दोनों साइड से दिखा रहा हूँ। ब्लू पेन से जो है वो है पोजीशन इसकी, देखो दोनों एंड से। मैं पहले शुरुआत करता हूँ इधर से 1 2 3 4 5 6 और अभी इस एंड से 1 2 3 4 5 6। लुक देखो अभी क्या दिख रहा है आपको कि अगर हम ये डायरेक्शन से जाते हैं मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 4th वाले कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा। और अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं, अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं when we are moving toward left from right then the position of functional group bromine is on the 3rd कार्बन। वो कौन से कार्बन पे है? 3rd कार्बन पे है। सो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो 3rd ये जो पोजीशन है ये ज्यादा पास में दिखती है, थोड़ा नजदीक दिखता है ना वो, ठीक है? तो इसीलिए इसको ये जो आपका ब्रोमीन है इसको हम ये वाली नंबरिंग देंगे। ये जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है इसकी नंबरिंग होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन क्या आएगी फिर उसकी? उसके अकॉर्डिंग पोजीशन आएगी आपकी 3। कैसे 3 है अभी समझा? अपने माइंड में ये मत बिठा लेना कि हमेशा पोजीशन इधर से ही होती है।
कंडीशनिंग करेंगे उनकी तो हमको पास में पड़ेगा वो फंक्शनल ग्रुप, वो हमको ध्यान में लेना है, ठीक है। चलो तो ये हो गया 3। अब इसका लिख देते हैं सीधा सीधा IUPAC नेम, वेरी इजी। सबसे पहले लिखो पोजीशन, भैया लिख लिए पोजीशन, उसके बाद में लिखो प्रीफिक्स, तो वो है आपका ब्रोमो, उसके बाद में लिखो उसका पेरेंट नेम जो कि है हेक्सेन, तो ये नाम बन गया इसका IUPAC नेम, क्या बन गया 3 ब्रोमो हेक्सेन, मतलब ब्रोमीन की पोजीशन थर्ड वाले कार्बन पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन है वहां पे 6, ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको नंबर ऑफ एग्जांपल की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत मजा आता है अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं चेंज नहीं करना है, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, आयोडो ये आपका देना है आपको नाम, फिर प्रीफिक्स, क्लोरीन से भी बना सकते हो अलग अलग, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, है ना, हेक्सेन, इनके लिए आप बना सकते हो क्लोरीन का क्लोरो, समझ में आ रहा है कुछ इस तरीके से, बहुत ही मजा आता है इसमें, ठीक है। तो चलो इस प्रकार से आपका ये IUPAC नेमिंग हमें फंक्शनल ग्रुप हैलोजन ग्रुप के लिए पढ़ना था, जो कि हमने अभी पढ़ ली, ठीक है। कुछ होमवर्क के एग्जांपल मैंने 1-2 दिया, मैं ये चाहूंगा कि आप सभी बच्चे अपने प्रैक्टिस के लिए और अपने मन से 3 से 4 या 5 एक्स्ट्रा एग्जांपल बनाएं, जिससे कि और प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में तो आ ही गया कैसे एग्जांपल तैयार करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। रेफरेंस बुक तुम अपने साथ में रखो तो आपको और वहां से एग्जांपल मिल सकते हैं, या फिर आपके टेक्स्ट बुक के अगर एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स होंगे उनको आप करने की कोशिश करो, इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए रहते उनको सॉल्व करो, तो इससे हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चलता है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चलता है, ठीक है। चलो इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद में हम आते हैं अल्कोहल के ऊपर में, उसका IUPAC नेमिंग देखते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे, अभी हम देखते हैं अल्कोहल के लिए कि अल्कोहल में आपको किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप जो अगर अल्कोहल है तो उसको किस तरीके से नेमिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले अल्कोहल का हम लिख लेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो कि है O बॉन्ड H, इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, या फिर बॉन्ड OH जिसके साथ में एक अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है, अल्किल ग्रुप, ठीक है, जैसे कि CH3, C2H5, C3H7, इस तरीके से, और उसमें फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है। तो जब हम नेमिंग करते हैं अल्कोहल की तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जो बेसिक रूल है वो तो है, लेकिन व्हाइल नेमिंग द अल्कोहल, अगर सिंगल बॉन्ड से अगर जॉइंट है, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर जॉइंट है, तो उसमें जो पैरेंट अल्केन रहता, तो उसका जो ये E है, पैरेंट अल्केन का जो E है वो रिप्लेस हो जाता है OL के साथ में एट द एंड ऑफ द नेम। जब आप वो नाम लिखते हो उस अल्कोहल का पर्टिकुलर, तो वहां पे जो लास्ट का E है वो रिप्लेस हो जाता है OL से। जैसे अगर हम अभी बात करेंगे मीथेन की, ये मैंने पहले भी आपको बताया, मीथेन की अगर बात करेंगे तो मीथेन में क्या है, ये अल्केन है जिसमें से E उसके लास्ट में, जब उसमें अगर हम OH अगर ऐड कर देते हैं मीथेन में, तो मतलब कि हाइड्रोजन को हटा के, तो वहां पर क्या बन जाता है, ये मिथेनॉल क्या बन जाता है, मिथेनॉल, ऑल ऐसे पढ़ेंगे उसको, समझ में आ रहा है। अब ये ऐसा एडिशन कभी होता नहीं है, ऐसी कोई रिएक्शन भी नहीं होती, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझ में आ रहा है। ये जो है ना, ये आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए है स्टूडेंट्स, ओके। चलो तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी बचे अपने एग्जाम्पल, तो वो तो अभी हम करने ही वाले हैं, और आपको उसमें इजीली समझ में भी आएगा जिस तरीके से हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। चलो मैं कंसीडर करता हूँ पहला एग्जाम्पल जो कि रहेगा, मैं थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेता, 3 से 4 कार्बन का, सिंगल और डबल के लिए नेमिंग आपने घर पे करना है, जैसा मिथेनॉल, इथेनॉल, उनका आपने करना है। मैं लेता हूँ कोई बड़े इसका, जैसा R के जगह पे मैं ले रहा हूँ अभी C3H7 जिसके साथ में है OH कनेक्टेड, ठीक है, C3H7
CH7 जिसके साथ में है OH कनेक्टेड। अब इसका हमको बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर, C3H7 का हमें क्या बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन के 3, उसके साथ में हाइड्रोजन के 7, चलो काउंट करो, बन गए, देखो ये बन गया इसके लिए स्ट्रक्चर। उसके बाद में OH, ऐसे ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर अल्कोहल। अब आते हैं हम अपने नॉमेनक्लेचर के स्टेप्स के ऊपर में। सबसे पहली स्टेप, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करो। तो चलो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमने बना दिए, कंसीडर किया आपने, ये बन गई आपकी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम है टोटल 3। नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल कितने हैं 3, मतलब कि पेरेंट नेम आएगा इसका प्रोपेन। 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन है और कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसको बोला जाता है प्रोपेन। इसको क्या बोला जाता है प्रोपेन। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप हमें देखना पड़ता, या फिर कोई वहां पे अल्किल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ता है, या फिर कोई अल्किल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है। तो दरअसल यहाँ पे तो हमें कोई ऐसा अल्किल ग्रुप वगैरह देखने नहीं मिल रहा है, तो चलो ठीक है, अभी इसका कोई काम नहीं है अपने को अल्किल ग्रुप का। लेकिन हाँ फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे, सही बात है। चलो अभी देखो फंक्शनल ग्रुप में कर रहा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है आपका OH, और OH किसको डिनोट करता है अल्कोहल को, मतलब कि आपका फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, जिसमें हम सफिक्स यूज करते OL। सफिक्स कौन सा यूज करते OL, समझ में आ रहा है आपको ये। चलो उसके बाद में अब देखते हैं पोजीशन। तो पोजीशन के लिए हमको करना पड़ेगा सबसे पहले नंबरिंग, कि उस कार्बन चेन में अल्कोहल इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है। तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा उस कार्बन चेन को नंबरिंग। अब उस कार्बन चेन को अगर नंबरिंग करना है तो उसके लिए हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है आपका वहां पर अटैच वो नजदीक आने होना, मतलब उसको लोवेस्ट पोजीशन मिलने होना, जिसकी जो पोजीशन है वो स्मॉल रहने होना, बड़ी नहीं रहने होना, मतलब कि 5 6 7 ऐसा ही रहने होना, 1 2 3 ऐसे पास में रहे तो और अच्छा है। ठीक है, देखो इधर से करते हैं हम तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दिख गया है ना आपको, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये थर्ड वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर क्लियरली दिख ही रहा, इसलिए मैं आपको ऐसा समझा के नहीं दे रहा, और बार बार वो हम करते जा रहे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो इधर से नंबरिंग, तो ये देखो 1 2 3, मतलब कि ये आपका बन गया अभी फंक्शनल ग्रुप अटैच एट फर्स्ट कार्बन। कौन से कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे। तो पोजीशन क्या रहेगी फंक्शनल ग्रुप की, पोजीशन ऑफ OH क्या रहेगी 1, पोजीशन ऑफ OH क्या रहेगी 1। अब बात आती है IUPAC नेम लिखने की, तो IUPAC नेम इसका लिख लेते हैं हम। IUPAC नेम क्या रहेगा इसका जो IUPAC नेम है वो आ जाएगा आपका फिर 1। अब यहाँ पर जैसा हैलोजन में हमने प्रीफिक्स लिखे थे ऐसा क्लोरो ब्रोमो आयोडो, यहाँ पर हमें प्रीफिक्स नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें E को हटा के, ये जो पेरेंट नेम है ना प्रोपेन, इसमें से E को हटा के उसके जगह पे OL यूज कर देना है। E के जगह पे क्या यूज करना है आपको OL। ओके, तो ये बनेगा 1 प्रोपैनॉल। देखो सेम है, बस E को हटा के OL लगा दिया मैंने, तो वो बन गया 1 प्रोपैनॉल। और जनरली हम 1 लिखते नहीं है, सो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं प्रोपैनॉल। समझ में आ रहा, ये हो गया आपका एक एग्जांपल। यहाँ पर पोजीशन जो है OH की वो फर्स्ट वाले कार्बन पे। हम अभी क्या करते हैं, कुछ नए तरीके से उस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो तो लेते हैं दूसरा एग्जांपल आपका, एग्जांपल नंबर 2। ऐसे आप यहीं पे 3 4 या 4 5 एग्जांपल कर
CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 और यहाँ पर है आपका OH। ठीक है, इसका आपको करना है IUPAC नेमिंग। इसको आपको क्या करना है? IUPAC नेमिंग करना है इसकी। ठीक है, तो चलो भैया पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते। अब मैं इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाता, आपको बनाना है प्रैक्टिस करते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ विदाउट ड्राइंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर के साथ में प्रैक्टिस करना है उसको। ठीक है, देखो अभी मेरे को डायरेक्ट समझ में आ रहा कि जो लॉन्गेस्ट चेन रहेगी हमारी, अब करने का तरीका हमारा जो है सॉल्व करने का वो दूसरा भी रह सकता है, नेमिंग करने का। हम बताएंगे लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन ड्रॉ कर देने का 2 3 4 5 है, उसके थर्ड इस पे अल्कोहलिक ग्रुप ऐसे। ठीक है, अब सेकंड क्या है? लॉन्गेस्ट चेन हमने निकाल लिए, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी दिखा दिए, अल्कोहल का है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है हमारी? 5 कार्बन की। कितने कार्बन की है? 5। तो पैरेंट नेम क्या आएगा? पैरेंट नेम आ जाएगा पेंटेन। पैरेंट नेम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? पेंटेन। आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा? अल्कोहल। आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा अल्कोहल, और उसी के साथ साथ उसकी अभी देना है आपको पोजीशनिंग। तो आप क्या करो, दोनों साइड से चेक करो 1 2 3 4 5। तो थर्ड कार्बन पे आ रहा है आपका फंक्शनल ग्रुप। आप इधर साइड से चेक करो 1 2 3 4 5, उधर से भी आपको सेम ही दिख रहा है। मतलब आप कोई भी नंबरिंग अगर कंसीडर करोगे इक्विवेलेंट नंबरिंग, तो वो आपको मिलेंगी सेम। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ OH है वो है थर्ड। क्या है? थर्ड, दोनों तरफ से। तो एक हमको कंसीडर कर लेंगे कोई भी और नेमिंग करेंगे। अब आएगा इसका IUPAC नेम, अब आएगा इसका IUPAC नेम। अब जो IUPAC नेम है ये लिखने का तरीका आपको पता ही चल गया। पहले लिखते हैं उसकी पोजीशन, उसके बाद में लिखते हैं पैरेंट नेम। तो पैरेंट नेम में हम लिख रहे हैं पहले पेंटेन, समझ में आ रहा है? उसके बाद में ई को रिप्लेस कर देता है OL, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो। इसको तरीका दे बताओ क्या है लिखने का। पहले लिखेंगे पैरेंट नेम जिसमें से ई को हटा देंगे। पहले क्या लिखेंगे? पैरेंट नेम जिसमें से ई को हटा देंगे। देखो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ क्या, तो IUPAC नेम लिखने का हो सकता है आपको कहीं दूसरे तरीके से भी लिख के आया हो, तो आप बोलोगे यहाँ तो ये तरीका नहीं यूज किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो पेंटेन, फिर डैश, फिर उसकी पोजीशन, फिर डैश और फिर लास्ट में OL। पेंटेन 3 ओल, ऐसा इसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ते समय क्या पढ़ेंगे? पेंटेन 3 ओल। और या फिर ऐसा भी लिखो तो सादा हो जाता है, और आसान हो जाता 3 पेंटेनॉल। इसका मीनिंग है कि थर्ड पोजीशन पे आपका OH ग्रुप है और उसमें 5 कार्बन है। इस तरीके से भी आप IUPAC नेमिंग दे सकते हो। समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल लेते हैं हम, जहां पे OH जो है उसकी पोजीशन अलग रहेगी। समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो। और इसी तरीके से आपको हेक्सानॉल के लिए बनाना है। ये इसकी पोजीशन आप अलग अलग ले सकते हो, 1 2 3, ये 3 में से कोई भी पोजीशन ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? पोजीशन आपकी अलग अलग रह सकती है। अब लेते हैं एग्जांपल हम CH3 CH2 के बाद में CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 एंड OH। ठीक है, एंड OH। यह है आपका यहाँ पे अभी एग्जाम्पल। अब इसकी भी सबसे पहली स्टेप लॉन्गेस्ट चेन निकालेंगे। इसका भी पहले क्या निकालेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। तो चलो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 4 5 6। देन यहां से इस वाले कार्बन पे आपका OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप।
इधर से करो तो बहुत ही दूर 5th पोजीशन पे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से करोगे तो बड़े ही पास 2nd पोजीशन पे। तो फंक्शनल ग्रुप होगा आपका, देखो पैरेंट अल्केन का नाम हेक्सेन, पैरेंट अल्केन का नाम हेक्सेन, उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल OH, ठीक है, जिसमें सफिक्स लगेगा ओल। उसके बाद में पोजीशन, उसकी पोजीशन रहेगी आपकी 2nd, क्या रहेगी ये वाली पोजीशन आप कंसीडर करोगे, ये मिटा देगा फिर अपन कंफ्यूजन के लिए नहीं रखने का, वो पेंसिल से लेगा इसको, ठीक है, रफ में वाले पेंसिल से लेने का। चलो पोजीशन आ गई आपकी 2nd, और अब आप दो उसका IUPAC नेमिंग करो, उसका नामकरण IUPAC नेमिंग क्या आएगा, पहले लिख दो पैरेंट का नेम, मतलब कि हेक्सेन, जिसमें से ई को हटा देंगे हम तो डैश, पोजीशन है 2 और लास्ट में आएगा ओल। और दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, 2 को सामने फिर हेक्सेन और उसको ओल, तो ये बन गया हेक्सानोल, 2 हेक्सानोल या फिर हेक्सान 2 ओल। समझ में आ रहा? तो इस प्रकार से आप अल्कोहल को भी प्रिपेयर कर सकते हो। आप चाहते हो तो आप और एग्जांपल ले सकते हो, और एग्जांपल बना सकते हो, लाइक आप ब्यूटेनॉल बनाओ, प्रोपेनॉल बनाओ, पेंटेनॉल बनाओ, हेक्सानॉल बनाओ। समझ में आ रहा है? और उनकी प्रैक्टिस भी करो, अलग अलग पोजीशंस दो। समझ में आ गया क्या? अलग अलग पोजीशंस दो। आप मिथिल ग्रुप ऐड कर दो इस पे, ये जो है ना इन पे, जैसा अभी ये जो एग्जांपल है ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट, चलो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट तो आपने क्या नहीं लिए तो भी चलेगा, ये आपके ध्यान में रखने के लिए उसको लिख लेना। जैसा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे अभी, लुक एक्स्ट्रा में देखो, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, यहाँ पर OH बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहां पर आपने ज्वाइन कर दिया एक ऊपर के साइड में ले जाओ CH3, समझ में आ रहा है? ये लिए तो ये वाला जो एग्जांपल है ना, अब इसमें देखो कैसे करेंगे तो अपन, ठीक है, ये वाले एग्जांपल में देखो कैसे करेंगे, ये भी मैं मिटा दे रहा हूं, इसका ये आप लिख देख लो एक बार कैसे लिखा गया है, समझ में तो आ ही गया आपको। चलो ये देखो अभी इसको हम नेमिंग करेंगे। सबसे पहले हमारी जो ये रहेंगी कोशिश रहेगी वो क्या रहेंगी, लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करने की। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तो वो मैं बता देता हूँ, तो बाद में आपको समझ में ही आ जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन रहेगी 1 2 3 4 5, ये रहेंगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन 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 कार्बन। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है इसमें? चलो अब उसके बाद में इस तरीके से कार्बन 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 5, जिसमें से ये वाले कार्बन पे CH3 और ये वाले इस पे OH। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने क्या पढ़ा है स्टेप्स में कि अगर कोई कार्बन चेन है जिसमें अल्किल ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप है, तो आप क्या करते हो, जहां से अल्किल ग्रुप पास में आता है वहां से आप नंबरिंग करते हो, और या फिर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है तो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में आता है जिस एंड से, वहां से आप फंक्शनल ग्रुप को मतलब उस कार्बन चेन को नंबरिंग करते हो, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ कि एक ही कार्बन चेन में दो अलग अलग पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप भी है और अल्किल ग्रुप भी है, तो यहां पर पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, ऐसे समय पे पहला प्रेफरेंस देना है आपको फंक्शनल ग्रुप को। पहला जो आप महत्व दोगे, जो प्रायोरिटी आप दोगे, वो दोगे आप उसको किसको, फंक्शनल ग्रुप को। और यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है
अगर इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो तो अल्कोहल आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, और इधर से अगर आप और मिथिल ग्रुप आ रहा है फोर्थ पोजीशन पे, और अगर इधर से आप नंबरिंग करते हो तो अल्कोहल तो वही आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, लेकिन आप जरा इस मिथिल ग्रुप को देखो, मिथाइल ग्रुप को, ये जो मिथाइल ग्रुप है ना इसको देखो, ये आ रहा है ये वाले साइड से सेकंड पोजीशन पे, और इधर से जाओगे तो फोर्थ पे, मतलब अल्कोहल की तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही भैया। तो चलो ठीक है, उसको किसी भी तरीके से देखे तो सेम ही आएगा। फिर हमें सोचना है कि मिथाइल ग्रुप कहाँ से पास में पड़े, पहले तो अल्कोहल को ही देखना है, लेकिन उसके बाद में ये भी सोचना है कि मिथाइल ग्रुप कहाँ से पास में दिखे। तो मिथाइल ग्रुप हमें कहाँ से पास में दिख रहा है, ये सेकंड पोजीशन वाले कार्बन से अगर लेफ्ट टू राइट आते हैं, सॉरी राइट टू लेफ्ट आते हैं, ये डायरेक्शन है, बराबर है। तो हम ये वाले डायरेक्शन वाली लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग कंसीडर करेंगे। कौन से साइड की नंबरिंग कंसीडर करेंगे हम, ये डायरेक्शन वाली, ठीक है। तो चलो फिर उसके अकॉर्डिंग पेरेंट चेन, पेरेंट नेम क्या आ जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे पेरेंट नेम जो कि रहेगा आपका पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में सबसे पहला प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को अल्कोहल ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अल्किल ग्रुप, उसमें और क्या प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, अल्किल ग्रुप, तो उसको आप लिख सकते हो मिथाइल CH3, ऐसे लिखो उसको, बॉन्ड CH3 जिसको लिखा जाता है मिथाइल ग्रुप, क्या लिखा जाता है मिथाइल। अब दोनों की भी पोजीशन बताना पड़ेगा अपने को, बराबर है। तो देखो पहले लिखोगे पोजीशन ऑफ फंक्शनल, पोजीशन ऑफ OH, क्या लिखोगे सबसे पहले पोजीशन ऑफ OH, तो वो रहेगा थर्ड, और बाद में लिखोगे पोजीशन ऑफ CH3, तो वो आएंगी आपकी सेकंड, क्या आएंगी सेकंड। अब लास्ट में आएगा आपका IUPAC नेम, लास्ट में आएगा आपका IUPAC नेम। तो अब नाम देखो कैसे आ रहा है, तो सबसे पहले हमने प्रेफरेंस दिए फंक्शनल ग्रुप को, लेकिन वो आता है पेरेंट अल्केन के बाद में। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे अल्किल ग्रुप की, तो आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़े हैं कि पेरेंट अल्केन के पहले हम किसको लिखते हैं, उस पर्टिकुलर ग्रुप को, अल्किल ग्रुप को, मतलब कि पहले आएगा आपका अल्किल, तो अल्किल का क्या है पोजीशन 2, तो 2 मिथाइल, सबसे पहले क्या आएगा 2 मिथाइल, क्योंकि अल्किल ग्रुप हम पहले लिखते पेरेंट नेम के, तो वो 2 मिथाइल, उसके बाद में डैश, अब आएगा आपका पेरेंट नेम जो कि है पेंटेन डैश 3 ओल, 2 मिथाइल पेंटेनोल, और 3 क्या, तो अल्कोहल की पोजीशन, किसकी, अल्कोहल की पोजीशन, तो वो आएंगी 3। समझ में आ रहा है। ये जो पार्ट है ये रफ का पार्ट है, या आपने आपके कॉपी में भी रफ में लिखना है, हो सके तो इसको आप ऐसा शो करके लिखना कि एग्जाम में नेसेसरी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझने के लिए आपने ध्यान में रखना है ताकि आपका रॉन्ग ना हो, ठीक है। और मैं बता रहा हूं, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2 3, मतलब पहले पूरे नंबर्स सामने, इसको और कैसा लिख सकते हैं 2 3 पूरे नंबर्स सामने, उसके बाद में डैश मिथाइल, और फिर डैश पेंटेनॉल, ऐसा भी लिख सकते हो 2 3 मिथाइल पेंटेनॉल। ये ऐसे स्ट्रक्चर आप बना सकते हो अलग अलग, डिफरेंट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए था तब तक जब तक आपको समझा नहीं था, जब आपको समझ गया तो वो आपके लिए इजी बन गया, जब आपको समझ गया तो ये आपके लिए इजी हो गया। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है इसमें, पक्का अगर है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन पहले एक बार उसको प्रॉपरली देख लेना, उसको पहले एक बार प्रॉपरली देख लेना, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर द फंक्शनल ग्रुप हैविंग अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल रहता है, ठीक है। अब आपको देखना है
कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये आज का पार्ट जो है वो अभी तक के समझ में आ चुका है। ऐसे मैंने यहाँ पर मिथाइल लिया ना, आप क्या करोगे इस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज, मिथाइल के जगह पे आप ले लोगे C2H5 मतलब इथाइल और उसका नेमिंग करोगे। समझ में आ रहा है? ऐसा उसका नेमिंग करोगे, ठीक है ना। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं कि क्या होता है जब अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के तौर पे कार्बन कंपाउंड में ऐड होते हैं तो वो अपने अपने कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन उनके नेमिंग के वक्त भी वही ध्यान में रखना है आपने कि जैसे अल्कोहल में वगैरह करें, प्रेफरेंस किसको दिए पहले तुमने? फंक्शनल ग्रुप को। वैसे ही आपको पहला प्रेफरेंस देते चलना है फंक्शनल ग्रुप्स को ही, वाइल नंबरिंग द कार्बन चेन, ठीक है। तो आज के क्लास में कुल मिला के स्टूडेंट हमने पूरा यही समझा कि फंक्शनल ग्रुप के लिए IUPAC नेमिंग कैसे होती है। आपको वेरियस एग्जांपल से मैंने रूबरू कराया कि किस तरीके से आपको वो समझना है, ठीक है। अब आपको आपके हाथों में है कि जिस बच्चे को अच्छा स्कोर करना है वो प्रैक्टिस पूरी करके रखेगा, और जिसको नहीं करना है वो फिर वही होगा कि देख लो और खत्म करो। ये चीज मत करना, प्रैक्टिस पूरी करो और करना ही है, सभी ने करना है, एक दो नहीं तो ओवरऑल सबका परफॉर्मेंस निकल के आने होगा। समझ में आ रहा है? चलो अब आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में जहां पर देखेंगे अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या IUPAC नेमिंग होती है, उनके एग्जांपल्स देखेंगे। भरपूर मजा आएगा। बस आप आज तक की, यहाँ तक की प्रैक्टिस जो है और पूरा अब तक के जितना लेसन हमने पढ़े हैं पूरा रिवाइज करके रखो, तो आपको और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ओके, अच्छे बच्चे करेंगे जिनको सच में लग रहा है कि नहीं यार हमको ये जमने होना अच्छे से, वो तो ऑब्वियस है कि वो करते ही है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।